बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल जिसका इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को इंतज़ार है कि वो कॉल जब होगी उसके बाद मेरे लिए रिलीफ का को टाइम निकल कर सामने आएगा। अब वो कॉल कौन सी है जिसका डोनाल्ड ट्रंप को इंतज़ार है, और स्पेशली जब आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की पुतिन से मुलाकात हुई है। लेकिन वो जो इंटरेस्टिंग मुलाकात है उसमें पुतिन ने एक बात की है जो ना तो इजराइल को हजम हुई है ना अमेरिका को। उसके बावजूद ट्रंप को उस कॉल का इंतजार है जिसके बाद पूरी दुनिया में शायद कोई बेहतरी आए। वो कॉल क्या है? देखिए, पुतिन ने ये बात कही है कि जिस बहादुरी के साथ ईरानी लड़े हैं, क्या उन्होंने हौसला दिखाया है, मैं दाद देता हूं आप लोगों को। अब वो किसको कह रहे थे कि आप लोगों ने जिस तरह अमेरिका का भुरकस निकाला है, जैसे आप गल्फ कंट्री से लड़े हैं, जैसे आप लोगों ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई की है, मैं उसकी आपको दाद देता हूं कि जिस तरह आप लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए लड़े हैं, जैसी वो बहादुरी आपने दिखाई है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये अल्फाज पुतिन के फॉरेन मिनिस्टर को कहने का मतलब ये है कि आपने दुनिया भर के अंदर ये पैगाम दे दिया हम कहां पर खड़े। उन्होंने कहा कि हम पार्टनर है ईरान के, हम इनके साथ खड़े। ये तो है एक मामला। असल सूरत हाल ये है कि इस मुलाकात के बाद ट्रंप को इंतजार है वो कॉल का। देखिए, ट्रंप को इंतजार है ईरान की कॉल का। इस वक्त आपको ये लगता है कि ये जो मुलाकात हुई है ईरान की फॉरेन मिनिस्टर की पुतिन के साथ, ये मुलाकात ऐसे ही हो गई है? ये मुलाकात करवाने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका इस वक्त अप्रोच कर रहा है रशिया को कि आप ईरान को कहें कि आप मामला तय करने के लिए मुज़ाकरात के टेबल पर आएं और बातचीत करें। और वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात का रिजल्ट कुछ नहीं निकला तो आप ईरान को इनकरेज करें कि आप लोग हमारे साथ हमारे नुमाइंदों के सामने बैठे और मामला तय करें। बल्कि यहाँ तक सूरत हाल जिस कॉल का वो इंतज़ार कर रहे हैं वो पुश कर रहा है कि पुतिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर, आपको पता है कि ईरान को इतनी सपोर्ट होने के बावजूद भी ट्रंप ने अभी तक बयान नहीं दिया रशिया को, कोई ऐसा उनके खिलाफ बयान नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप ने एक बेवकूफ़ी पहले की है कि ईरान की सारी लीडरशिप को मार दिया है और इजराइल ने भी मार दिया, तो बातचीत करने वाला कोई बंदा नहीं बचा। अली लारिजानी को भी मार दिया, अगले को भी मार दिया, और अभी सूरत हाल के अंदर वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता कि जिससे बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो। पाकिस्तान मुज़ाकरात से कोई रिजल्ट नहीं निकला, जीरो। तो वही चाह रहे हैं कि दो ही मुल्क हैं जो इन पर प्रेशर डाल सकते हैं, या तो वो रशिया है या वो चाइना। तो पुतिन को उन्होंने कहा है कि आप इनसे बात करें कि इनका फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो को कॉल कर ले। यानी ये वो कॉल है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं कि मार्को रूबियो को कॉल करें, और उसके बाद जो पॉजिटिव डेवलपमेंट मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऊपर चली जाए, मैं उसको कहूँ बड़ी पॉजिटिव है, ये बातचीत हो रही है और स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ईरान ने कहा हम तैयार है कॉल के लिए, शर्त ये है कि अमेरिका यहां से नाकाबंदी खत्म करेगा तब हमारी जानिब से बातचीत और कॉल होगी। यानी वो भी तैयार है कि ठीक है हम बैठ सकते हैं, अमेरिका के साथ मामला होंगे, कॉल करने को तैयार है। यानी हमें सालिस की जरूरत नहीं फिर पड़ेगी। ओमान, मॉस्को बड़ी अच्छी जगह रहेगी, यहाँ मामला तय करें। कतर भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ तक मामला जो सामने आया उसमें अब इस मुलाकात के बाद पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह, पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अमेरिका नाकाबंदी अपनी ख़त्म कर दे और फिर वो बाद में डोनाल्ड ट्रंप साथ नाकाबंदी के एक ट्वीट कर दे, लेकिन धमकी अमेज कि आज मैं नाकाबंदी ख़त्म कर रहा हूँ बातचीत के ज़रिए, अगर इन्होंने दोबारा किया तो मैं नाकाबंदी बहाल कर दूंगा। उस चक्कर में तेल क्रैश हो जाएगा, गोल्ड ऊपर चला जाएगा, और सबसे अहम डेवलपमेंट ये होगी कि स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाएगी एक हफ्ता, दो हफ्ता। अब ट्रंप ये चाह रहा है कि मैं कम से कम मुज़ाकरात वाले मामले को एक हफ्ता, दो हफ्ता, 3 हफ्ता आगे लेकर जाऊं, और अगर मॉस्को में भी मुज़ाकरात होते हैं तो हो जाए, लेकिन एक कॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है ट्रंप ने रिसेंटली कहा है कि ईरानी जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। यानी ये सूरत हाल है, हम कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारा नंबर देखकर फ़ोन नहीं उठा रहे, इनको कहें हमें कॉल कर ले, हम कॉल आपकी रिसीव कर लें। ये औकात हो चुकी हुई है। इस मुलाकात के बाद पॉसिबिलिटी है बहुत कुछ बदल जाए, या तो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा या काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाएंगी।
क्योंकि अब इस लड़ाई के अंदर पुतिन बराह रास्त शामिल हुआ है। ऐसा नहीं है लड़ने के लिए वो तैयार बैठे हुए ऑलरेडी। लड़ना ईरान है, अकेले ही है, और रूस तब आएगा जब बरतानिया और दीगर ममालिक आएंगे, तब एंट्री होगी। अभी तो बैक एंड पर ही है। ट्रम्प से किसी ने पूछा कि रशिया और चाइना मदद कर रहे हैं, तो कहता क्या हुआ, हम नहीं मदद करते दूसरों की जंगों में, तो फिर यही सूरत हाल होती है। और ट्रम्प को ये बात अब समझ आ गई है कि भाई अब मेरे हाथ से गेम निकल चुकी है। ये इस वक्त जो सिनेरियो पैदा हुआ है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब वाकई मामलात इनके हाथ से निकल चुके हुए हैं। तो ट्रम्प असल में इस वक्त ये जो सारे का सारा सिनेरियो आपको नजर आ रहा है, और ट्रम्प असल में इस वक्त यही देख रहा है कि किस लेवल पर जाकर हम ये मामलात अपने तय कर सकते हैं। अब आपको अगर ये सारे का सारा सिनेरियो, ये सारी सूरत हाल जो नजर आ रही है, इसमें एक बात बिल्कुल तय है कि अमेरिका इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है कि जहां पर वो अपनी कोई शराइत मनवा सके, और वो इसीलिए पुतिन से मामला तय करवाना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये मामला यहाँ पर कुछ तय हो जाए और हमें कोई फ़ायदा मिल जाए, कोई लेन देन वाला सिलसिला यहाँ पर इस वक्त शुरू हो जाए। अब पुतिन कोशिश कर रहा है, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप अगर नाकाबंदी करेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद ईरान को कुछ शराइत के लिए हम मनवा लेंगे, जो शर्तें वो पूरी नहीं कर रहे, जो आपकी नहीं मान रहे, मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हो जाएगा। यहाँ तक मामला तब तय हुए। अब देखते हैं कि क्या इस कॉल के बाद मामला सारे बेहतरी की तरफ जाते हैं या नहीं जाते। देखिए, सबसे पहली बात यह है, जो अब हालात नजर आ रहे हैं, अगर तो इस मुलाकात के बाद चीजें बेहतर हो गई, तो फिर आप ये समझ लें कि उसके बाद आपको मॉस्को में मुलाकात होती हुई नजर आएगी। वहां पर अमेरिकन भी चले जाएंगे, वहां पर ईरानी भी चले जाएंगे, और पॉसिबिलिटी है कि दोनों को एक टेबल पर बिठा दिया जाए। लेकिन उससे पहले अब पुतिन ये कर रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है इसके बाद वो ट्रम्प को कॉल कर ले, और ट्रम्प को कॉल करके कहे कि जी ये गुजारिशात है, ये सब कुछ है, और वो कि ठीक है, पुतिन बीच में उसने इंटरवीन किया है, वो जंग बंदी चाह रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चले कोई मामला। ट्रम्प असल में निकलना चाह रहा है इस पूरे मेस से। वो चाह रहा है कि मुझे कोई कह दे, चलो ठीक है मैं अमन को चांस देता हूँ, मुझे पुतिन ने कहा है तो मैं ये जंग बंद कर रहा हूँ। आपको पता है कि ईरानियों ने रिसेंटली कितना मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने मुलाकात के लिए हमें बुलाया, हम नहीं आए, तो उसने गुस्से में अपने जर्नैलों को कहा कम क्या करें। तो फिर वो कहता अच्छा मैं ट्वीट कर देता हूँ कि पाकिस्तान ने मुझे कहा है तो मैं अब सीज फायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। इस तरह की वो सूरत हाल में उनकी मीम्स बना रहे थे। अब भी ये सूरत हाल है। देखिए, रशिया खुश है, ईरान ने जो उसके लिए कर दिया है ना, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। 4-5 साल तक रशिया को दुनिया ने इग्नोर किए रखा। अब मॉस्को की एंट्री इस वक्त हुई है। सोचे एक मिनट के लिए, अगर रशिया ये जंग बंद करवा दे, इजराइल में 20 लाख रशियंस हैं, ज़हन में रखिएगा। अगर ये जंग बंद हो जाती है तो क्या सूरत हाल होगी, जो इमेज खुलकर है, क्योंकि इस वक्त जंग बंदी जो है वो ईरान की शराइत पर बंद होनी है। तो ईरान की अगर 10 शराइत है, तो उसमें से अगर लेट से पुतिन 3 या 4 खत्म करवाकर 6 पर मुका लेता है, तो ट्रम्प तो कहता है 1-2 ही बड़ी आप मान ले, तो हम तो तैयार बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि 2 ट्रम्प की मान ली जाए, 6-7 ईरान की मान ली जाए, और पुतिन को डील सील करवा दे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं फिर यूक्रेन वाली लड़ाई पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और ये ज़हन में रहे कि रशिया इस पूरे खेल में जो शामिल है, उसमें चाइना भी बैक एंड पर इनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये मुलाकात और ये फ़ोन कॉल इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रम्प का पूरा कैरियर इस पर टिका हुआ है कि वो इस कैरियर को आगे लेकर जाना चाहता है, इसको बेहतर करना चाहता है, मामलात को आगे लेकर चलना चाहता है। कैसे होगा ये सारा सिनेरियो, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इस एक मुलाकात ने तय करना है कि ट्रम्प को रिलीफ मिलना है, ट्रम्प के लिए कोई आसानी पैदा होनी है, या क्या मामला होना है। जो भी सूरत हाल होनी है इस मुलाकात के बाद होनी है। बहरहाल अब देखते हैं कि ट्रम्प आने वाले वक्त में कहां तक मामलात को लेकर चलता है। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर भीख, जिसे कहता है ना भिखारी बन जाना, भीख मांगने वाली सिचुएशन में है। हमने ये कभी नहीं देखा था कि अमेरिका के साथ इस तरह का सिनेरियो होता है, कभी भी नहीं। ये देखा ही नहीं था कभी जिंदगी में कि ऐसे सिनेरियो भी अमेरिका को फेस करने पड़ते हैं। बहरहाल अब सूरत हाल आप सबके सामने है, वो फेस कर रहे हैं। वो इस सिनेरियो को किस लेवल पर लेकर जाते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो भी है, आपको ये बात मानना पड़ेगी
कि अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरी पोजीशन में अमेरिका इस वक्त, और इनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि हमारे इन मामलात में इस वक्त कोई मुल्क साथ देने को तैयार नहीं है, और अगर यहाँ से निकलना है तो मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और कुछ बड़ा करने के लिए मुझे बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। गल्फ कंट्रीज प्रेशर डाल रही हैं। देखिए, रूस के साथ उनके ताल्लुकात गल्फ कंट्रीज के बहुत अच्छे हैं, तो वो हो सकता है कि इन मामलात में खुद भी गुजारिश करें कि भाई आप हमारा भी केस सामने हो कि ईरान से हमें खतरा नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।